नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए और हार्वेस्टिंग के माध्यम से कुछ पौधों के बारे में भी बताएंगे और साथ में आपके कुछ सवालों के जवाब भी हम लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, लौकी जो है वो बहुत तेज़ी से बन रही है, लेकिन इसमें बहुत से फूल जो है वो सूख रहे हैं। अगर आपके भी लौकी के फूल जो हैं बहुत अच्छे से नहीं बन रहे हैं, छोटे छोटे फल आकर सूख जा रहे हैं, तो शाम के टाइम पर इनमें थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। और वो छिड़काव है चूने का। उससे क्या होगा, फल जो है वो गलेंगे नहीं, उन्हें शाम को एक गर्मी मिलेगी और फिर से वो शीत में नए फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही हमने ऐसे कई वीडियो शेयर किए हुए हैं जिसमें हमने आप लोगों को खाद के बारे में भी बताया है। आप उसी तरीके से खाद डालते चले जाइएगा तो आप देखिएगा सभी सब्जियां जिस तरीके से हमारी हो रही हैं, इस तरीके से आपकी भी सब्जी जो है वो लगातार होगी। है हमारा कुंदरू का, लेकिन कुंदरू के बारे में मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कुंदरू के पौधे अब जो है इसके पत्ते ठंड में जलेंगे, तो आप अगर चाहते हैं तो कुंदरू के पौधे की डाल को इस तरीके से काट दीजिए और काटने के बाद जिसमें 7 गांठें हो, इस तरह से एक, ये देखिए इस तरीके से जो गांठें होती है ना, ये होनी चाहिए, एक, ये दो, ये तीन, इस तरीके से गांठ हो और इसको रिंग बनाकर इस पौधे को अभी आप लगा सकते हैं। इन दिनों कुंदरू के पौधों की जो है वो कटिंग हो जाती है। आज हमने इतनी ही कुंदरू इसमें से निकाली है और इस कुंदरू को निकालने के साथ ही आज हम इस पौधों की गांठ को, इस पौधे को काटने के बाद में कुछ नए पौधों की कलम भी हम लगाएंगे। अगली चीज़ है हमारी मिर्च, और आप जैसे देख रहे हैं कि मिर्च जो है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस मिर्च में और भी फूल आने चाहिए। अब उसके लिए हमने इस पर काम कर दिया है और काम के साथ ही अब आप देखिएगा, जब हम इसमें से पुरानी मिर्च पूरी तोड़ लेंगे तो जो नई मिर्च है ना वो बननी शुरू हो जाएगी और वो भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगी। क्योंकि जब मैंने देखा कि ये मिर्च में थोड़ा सा ग्रोथ रुका हुआ है, उसी वक्त हमने इस पर काम कर लिया। काम करने के बाद ही मिर्च का जो ग्रोथ है बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के साथ ही देखिए, जैसे ग्रोथ हमने कहा तो देखिए, ये देखिए इसमें एक मिर्च पक गई, लेकिन पकी हुई मैं मिर्च नहीं तोड़ रही हूँ, इसे मैं बिल्कुल रख रही हूँ जिससे कि मिर्च जो है वो अगले सीजन में बीजों के काम आए। कोई भी बीज एक सीजन ही काम करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, गार्डन में हमेशा बार बार बीजों को बिल्कुल बनाते चले जाना है। इन दिनों मिर्च के जो बीज है वो बहुत आसानी से उगते हैं और मिर्च के पौधे भी बहुत आसानी से तैयार होते हैं। कभी भी मिर्च के पौधे को आप कोशिश करिए कि उसमें पानी जो है बहुत सोच समझ के डालिए, तो आप देखिएगा कि आपकी मिर्च ना बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा अगर आप कर देंगे तो मिर्च जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपके लीव्स कर्ल हो रहे हैं और अगर आपके मिर्च के पौधे में मिर्च नहीं आ रही है, तो आप क्या करिए, उनमें छिड़काव जो है वो समय समय पर बिल्कुल करते चले जाइए। छिड़काव हमने बता रखा है आपको, आप चाहे वो छिड़काव करिए या आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो भी कर सकते हैं। बस इतना है कि आपको पानी और छिड़काव का बिल्कुल ध्यान जो है मिर्च में रखना है। फल मक्खियाँ जो हैं वो लगातार अटैक कर रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके से नेट बांध देने से वो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से इन पर अटैक नहीं कर पाती है और हमें छोटी मोटी सब्जियां मिल जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये वाली जो हमारी लौकी है ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बहुत तेज़ ठंड और फल मक्खी के अटैक के वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आपने देखा, इसके पहले भी मैंने छोटी लौकी तोड़ी और ये दूसरी भी छोटी है जिसे मैं तोड़ रही हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि हमने पौधों को देखते हुए जगह जगह पर साग लगा दी थी, लेकिन आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं और सवाल के साथ साथ हमारे भी काम है जो पौधों पे करना है। हाल ही में हमने इस पौधे की एयर लेयरिंग करी थी और ये पौधे में फल आए थे जिसे मैंने निकाल दिया। लेकिन अब इस पौधे में जैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ ना, इसका पानी जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जा रहा है। कारण जानते हैं, ये मिट्टी में पूरी तरीके से जड़ों ने अपना घर कर लिया है इस तरीके से, और ये जो मिट्टी पानी जो है वो बहुत कम इसमें रुक पाता है।
अब हमें क्या करना है, इन पौधों पे काम करना है। आपके सवाल आए हैं कि आपके पौधे में फूल बहुत आए हैं, फल बन रहे हैं, अब आपको कौन सी खाद डालनी है। जल्द ही हम पौधों पर काम, अपने अमरूद के पौधों पर काम करने जा रहे हैं, और आप भी अपनी खाद बिल्कुल तैयार करिए। जिस तरीके से हम अपने अमरूद के पौधे में काम करेंगे उसी तरीके से आप करिए। आप देखिएगा कि आपके अमरूद भी जल्दी बड़े होंगे, समय समय पर वो पकते रहेंगे, आप तोड़ते रहिए, उनका इंजॉय बिल्कुल उनके साथ में आनंद जो है वो बिल्कुल उठाते रहिए। लेकिन आपका एक सवाल जो आया है कि आपके अमरूद के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है, कीड़े हो जाते हैं। हमने गर्मी में जब निमोरी का सीजन था तब हमने एक आप लोगों को छिड़काव बताया था, एलोवेरा, नीम और साथ में कुछ निबोरियाँ और कुछ लहसुन। अमरूद के पौधे में ना इसका छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त हमने इस पौधे में छिड़काव किया था और अब तक के ये पौधा मेरा स्वस्थ है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद के पौधे आप ही के नहीं, सबके खराब होते हैं। अब देखिए इस पौधे की हालत, ये देख रहे हैं, मेरा पूरा पौधा खराब है। इसके खराब होने की एक वजह नहीं होती है, दो वजह होती है। एक होता है जड़ और दूसरा होता है मूड़। जब हम एक फल को अगर हमें बचाना है तो आपको सिर्फ इसके पत्तों पर ही काम नहीं करना है, आपको इसकी जड़ों पर भी काम करना है। मैंने इसकी जड़ों में बिल्कुल काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें लगातार कोई ना कोई, क्योंकि इसने मुझे ना, हालांकि इसके अमरूद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और इसने मुझे बहुत टाइम तक के अमरूद दिया है, और जब अमरूद लग गए थे तो फिर मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरीके से ये नए फूल देख रहे हैं आप, बिल्कुल बन रहे हैं, और अब मैं इस पर ध्यान दूंगी, क्योंकि ये मौसम जो है वो अमरूद के पौधों पर ध्यान देने का समय है। तो अमरूद के पौधे के ऊपर में मैं जल्द ही काम करने वाली हूँ, जल्द ही मैं वीडियो शेयर करूँगी, और आप उसमें से देखकर और आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करिएगा, तो आप देखिएगा कि आपके अमरूद में कभी भी कीट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास बड़े अमरूद हो गए हैं, मेरा वीडियो जाने में कुछ दिनों की टाइम ले रहा है, अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो आप क्या करिए, अमरूद के पौधे में एलोवेरा, नीम के पत्ते, जैसे एक एलोवेरा की पत्ती हो जाएगी, 50 ग्राम नीम के पत्ते हो जाएंगे, और 3 से 4 लहसुन की कलियां, इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके छान लीजिए। और छानने के बाद में आप उसे 1 लीटर पानी में, कम से कम 1 कप पल्प को 1 लीटर पानी में मिला के, और उसके बाद ये पौधे को ना उल्टा करके छिड़काव करिएगा, बिल्कुल बैक साइड से बिल्कुल छिड़काव करिएगा। इस तरीके से इसका छिड़काव करिए। और आपको बताना चाहूँगी, ये जो कीट है ना वो कभी भी जड़ों से नहीं आ रहे, जड़ों से भी होते हैं, उसके लिए भी हमने कई बार उपाय बताया है कि अमरूद के पौधों को आपको किस तरीके से करना है। कीट देखिए, इसके होल के अंदर अगर जाएगा तो डाल सूखेगी, इसके होल के अंदर से जाकर वो फल को नहीं सुखाएगा, होल के अंदर से जाएगा तो पूरी डाल सूख जाएगी, उसके बाद ही फल तक वो अटैक करेंगे ना। फल तो लास्ट पॉइंट पे होता है, उसके पहले तो उसे पूरे डाल को क्रॉस करके जाना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, एक पेड़ की पहले मिट्टी को स्वस्थ कर लेना है हमें, स्वस्थ करने के बाद में दूसरे कीड़े उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके अमरूद समय से पहले जल्दी अच्छे से बड़े हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इसको समय समय पे छिड़काव करना होता है। क्या होता है कि फल मक्खी जब इन पर अटैक करती है ना अमरूदों में, तो जब ये फल बहुत छोटे छोटे बनते हैं ना, उसी समय वो अटैक कर जाती हैं। लेकिन अमरूद जो है वो इतना हार्ड होता है कि उसका असर जो ऊपर से आपको नहीं दिखता है, लेकिन अंदर वो इतने अंडे छोड़ देती हैं और वो आपको नज़र नहीं आते, और अंदर ही अंदर वो बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मात्रा होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा होने के साथ ही आप देखते हैं, जब एक आप अमरूद काटिएगा, क्योंकि मैंने कई बार मार्केट से भी लाया है तो इस चीज़ को देखा, मैं कभी भी अमरूद को बहुत ध्यान से ही काट कर देखती हूँ। अमरूद है, यहाँ तक कि अब तो सीताफल में भी होने लग गए हैं, ये चीज़ तो मैंने मार्केट के सीताफल में ही देखा है, तो उसमें भी कीट हो जाते हैं। तो उसकी वजह ना सब यही सब है। दूसरी बात,
ये पौधा जब हम लेते हैं मार्केट से, ये मार्केट का पौधा, मेरा एयरलाइन से ही लेकिन मार्केट का पौधा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चले जाएगा आप उसके पत्तों पर और मिट्टी पर लगातार काम करते चले जाएंगे ना, आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये पौधा मेरा बहुत पुराना है, हम तो आपके साथ सिर्फ 2 साल से जुड़े हैं, पौधा तो कई सालों से है और इसके अमरूद भी बहुत मीठे, और आप देखेंगे कोई कीट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लीव्स हैं, देख रहे हैं ना आप। और बिल्कुल अभी इसकी मिट्टी पर भी मैं जल्द ही काम करूंगा। ये देखिए सारी मूलियां जो है इसमें इस तरीके से लगी हुई है, तो आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपको क्या करना है, और इसकी मिट्टी की पूरी गोड़ाई से लेके A to Z काम हम जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम इसके बाद हमारे जितने भी वीडियोस आप लोग के पास में जाएंगे वो हर एक पौधे को सुधारने के लिए हमने बहुत बारीकी से और बहुत छोटी बजट में बताया है, जो आपके घर में ही सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपसे मैं इसी वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहले पहुंच जाता है तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप मार्केट से 2 चीज़ बिल्कुल ला लीजिए। एक तूतिया, जिसे नीला तोता कहा जाता है, वो ज़्यादा मात्रा में मत लाइएगा, वो कॉस्टली होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कहिए या 1 टीस्पून भी कहीं मिल जाए तो उतना ही ला लीजिए। अगर आप हैं, आपके बजट में हैं, आप ले सकते हैं तो ज़्यादा भी ले लीजिए। और एक चूना ज़रूर मंगा के रख लीजिएगा, जो ढेले वाला चूना होता है, जिसको पानी में डालते एक हीट निकलती है, वो 2 चीज़ बिल्कुल लाकर आप रख लीजिएगा। और बाकी तो खाद आप लोग डालते हैं, जो हम डालते हैं वो आप लोग भी डालते हैं, तो बाकी चीज़ें हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि कैसे डालना। और आप देखिएगा मैं जितनी चीज़ आपको, जितना स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगी, आप बिल्कुल ऐसे आप पौधे को करिएगा। आप देखिएगा ना 15 दिन बाद ही आपका अमरूद का पौधा जितना सुंदर अभी हो रहा है उससे ज़्यादा ही सुंदर वो बाद में भी हो जाएगा। कभी भी किसी भी कंटेनर को ना ड्राई मिट्टी बिल्कुल मत छोड़ा करिए। हर एक कंटेनर में ना कुछ बिल्कुल लगा कर रखिए। लगाने के 2 फायदे होते हैं, मिट्टी ढीली हो जाती है, और मिट्टी ढीली होने के साथ साथ यही पौधे हमें बताते हैं कि आपके गार्डन में, आपके प्लांट्स में पानी की कमी है, आप इसे पूरा करिए। एक प्लांट फिर भी छोड़ दे रही हूँ मैं, क्योंकि एक प्लांट ही काफ़ी हो जाता है हमारे साग के लिए। लेकिन आज मुझे अब लगातार, जैसे हमने आपसे कहा कि हर पौधे पर हम आपको काम बताएंगे। और आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी है, और ये क्यों अच्छी है जानते हैं? क्योंकि अभी तक इसमें ये साग लगी हुई थी। अब जब मैंने इस मिट्टी को निकाला तो ये देखिए मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये फ़ायदा होता है, एक कंटेनर में अगर थोड़ी भी जगह है तो एक साग का बीज डाल दीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा जगह है तो एक मक्के के पौधे को डाल दीजिए। मक्के का पौधा डालने के इतने फ़ायदे हैं। अब देखिए इसके पत्ते आज मैं निकालूंगी और इन पत्तों को मैं ग्रीन खाद बनाऊंगी। ग्रीन खाद आपके बहुत काम आएगी। जब भी आप एक नया पौधा लगाते हैं और वो 12 से 15 सेंटीमीटर का हो गया, उसमें कुछ पत्ते आ गए हैं, अब आप क्या करिए, पौधा 12 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, आपको हमने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं, और बताने की वजह क्या है जानते हैं? सबसे सस्ता, सबसे सुविधा और सबसे बेस्ट पौधे की पहली खाद नाइट्रोजन होती है। जब तक पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा उसमें पत्ते नहीं बनेंगे। और आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो साग मैं नहीं भी खा पाती हूँ ना, बहुत सारी साग ऐसी है, देखिए आप फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके गार्डन में बहुत सारी साग निकल गई है तो स्वाभाविक है, पहले मुझे अपने गार्डन के लिए सोचना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, उनको सब लोगों को ना थोड़े कुछ फ्रेश पत्ते लेके जाती हूँ, कुछ नीचे के जो थोड़े कड़क पत्ते हो जाते हैं, जैसे ये नीचे के पत्ते अब थोड़े से कड़क हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें तुरंत पानी में भिगो देती हूँ, इन्हें सुखाती नहीं हूँ मैं। और अब देख रहे हैं कि ये मक्का जो है वो बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया। मक्के का आप साइज देख सकते हैं, ये देखिए, आप यकीन नहीं करिएगा, अभी देखिए अब सीजन है नहीं देखिए, लेकिन ये मक्का देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब ये मक्का तो तैयार हुआ, अब इस मक्के के पत्ते भी आपको काम आएंगे। आप देखिए, ये देखिए पूरे दाने बने हुए हैं इसमें, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल दूधिया है। अभी मैंने इसको जानकर इस तरीके से तोड़ा कि मैं चाहती हूँ इसको बॉयल करके बिल्कुल खाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे तोड़ा। अब इसके कितने सारे फ़ायदे हो गए हैं आप ये देखिए।
है ना इस पौधे के। आपको एक्चुअली मैं आपको गार्डनिंग के माध्यम से ना मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि सस्ते में अच्छा आप कैसे करें, कम जगह में आप पौधों से आपको हर चीज़ की खुशियाँ कैसे मिले। एक मक्के में परिवार में कितने लोग खा लेंगे, ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग बहुत लोग खा लेंगे, लेकिन एक जो खुशी होती है, खुशी के साथ में अब इसने क्या किया, अंगूर के पौधे में पूरी जगह बना ली। ये देखिए, अब ये डाल जो है ना इसकी, जब मैं इसको निकालूंगी ना, पूरा अंगूर के पौधे से ना पूरी मिट्टी ढीली हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें मक्के में खाद बहुत, क्योंकि मक्का पानी और खाद दोनों बहुत लेता है, तो इसने बहुत ज़्यादा लिया। ये देखिए, आपको खाद नज़र आ रही होगी सारी हमारी ऊपर ऊपर, ये देखिए मक्के की। इस तरह से आप खाद डालते रहते हैं, आप लोग से भी बोलते हैं हर 15-20 दिन में बिल्कुल खाद डालते चले जाइए। अब इसकी गोड़ाई करके, और क्योंकि ये खींचने से भी नहीं निकलेगा, मक्के की जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है। अब जैसे ही मैं इस पौधे को निकालूंगी, इसमें जो मक्के बन रहे हैं उनके साइज भी बढ़ेंगे, उनके दाने भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अब इस गड्ढे में पूरा पानी जाएगा और उन्हें पूरा मिलेगा। और इस तरीके से आपको क्या करें, आप क्या करेंगे, एक बड़े कंटेनर को ड्राई होने से बचा सकते हैं। कभी भी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर बनाने के लिए उसका बेस्ट तरीका होता है, वो होता है पौधे, चाहे वो जंगली पौधे हो, चाहे वो फलदार पौधे हो, चाहे वो साग हो, चाहे वो सब्जी हो। तो इस तरीके से मॉइस्चर बनाने का बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है, क्योंकि अंगूर आप सभी जानते हैं साल में एक बार फलता है, उसके बाद पूरी साल वो खाली रहता है। और हम और आप इलेक्ट्रिसिटी से इतना पानी देते हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और इस तरीके से अपने गार्डन को हरा भरा भी बनाएं और सुंदर तरीके से हमेशा रखें। चीज़ है हमारी पालक साग, और आप देख रहे हैं हमने साग के ऊपर में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। लेकिन जब आप साग तोड़ लेते हैं और आपका कंटेनर जब खाली हो जाता है, तो आप उसमें कौन सी खाद डालते हैं? क्या आप जानते हैं कि पालक इतने बड़े कंटेनर में एक छोटा टीस्पून चूना, मैं बूझे चूने की भी आपको राय नहीं दूंगी, और मैं कोशिश आपको, जिनको नहीं मिलता है उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जिन्हें मिलता है उनको मैं बोलना चाहूँगी वो डिगले वाला ही चूना लाए, उसे बाल्टी में भिगो के रख दें। आप जैसे ही यहाँ से पालक तोड़ेंगे, जब आपकी ज़मीन इस तरीके से खाली हो जाएगी, जैसे अभी आप ये देखें पूरी खाली हो गई है, आप क्या करें, उसमें 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल 1 चम्मच चूना, एक कई बार देखिए कुछ चीज़ें छूट जाती है तो बुरा ना माना करिए, पूछ लिया करिए, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है हमसे। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चूना घोल लिया करिए और पालक में डाल दिया करिए। पालक आपको बताना चाहेंगे, पालक चूना लेती है, ये बात आपको बताना चाहूँगी। कई बार शायद बताया हो ना बताया हो, याद नहीं है, लेकिन अभी चूना देखा मैंने अपने पालक में तो याद आया कि आपको भी ये चीज़ बता दूँ, क्योंकि चूने पे आपके रुबीना जी के बहुत सवाल आते हैं चूने के ऊपर में, और मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, जिसमें चूना डालना है मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी कि आप इसमें चूना डालिए, कब डालिए, कितना डालिए, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपके सवाल के जवाब देने में हमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। हाँ, देरी भले हो सकती है, देरी होना अलग चीज़ है, आपके सवालों के जवाब को छोड़ देना वो अलग चीज़ है ना। तो जब भी पालक तोड़ें तो इस तरीके से डाल दें। अब जैसे दिसंबर का महीना है और आपको आपके घर में पालक मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे कंटेनर में हमारे उस साइड में मेथी भी हो रही है, लेकिन आज मैं सिर्फ पालक और कुछ सरसों और नेपाली सरसों ये साथ मिलाकर मैं इनको तोड़ना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके आपको नज़र आ रही होगी कि ये जब शुरू में देखिए हमने डाला था, ये पहला पत्ता है। इस तरीके से जब आप इसे तोड़ के लेके जाते हैं घर में, तो आप ये ना सोचें कि इसमें तो चूना लगा है तो मैं कैसे इसे हम खाएंगे। आपको पता है ना कि चूना, उस चूने को खाया भी जाता है, फ़र्क इतना है कि उसको फ़िल्टर करके खाया जाता है। तो जब आप इसे पानी में डालेंगे ना तो सारा कुछ निकल जाएगा और आप उसे आराम से अपने खाने में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि चूना, गोबर की खाद, सरसों खली की खाद, ये इतना ही आप डालते रहिए। 1 कंटेनर पालक ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगी सब्जी के लिए। मैं इसमें से लगातार थोड़ी थोड़ी समय समय पर हार्वेस्ट जो है वो करते रहती हूँ।
और इस तरीके से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल करते चले जाइए। गोभी भी हमने काफ़ी दिन से नहीं तोड़ी है, सोच रही हूँ आज कुछ गोभी को बिल्कुल निकालते चले जाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नए सीड्स लगाए हैं। और इस तरीके से देखिए, गोभी के जब फूल तैयार होते हैं ना तो उन्हें तोड़ ही लेने में ठीक रहता है, नहीं तो वो क्या अंदर ही अंदर बिल्कुल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और अब मुझे इस टंकी को पूरा खाली करना है, खाली करके मुझे इसे बिल्कुल तैयार करना है दूसरी सब्जियों के लिए। तो लेकिन इसमें जो मैंने लोबिया लगाया था, वो लोबिया जो है मैं सोची थी अब इसे निकाल दूंगी, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि लोबिया जो है वो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बहुत अच्छी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी हालांकि कि इतनी ठंड में ये इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से तैयार जो है वो हो रही है। ऐसे ही और जगह जगह पर हमने लोबिया के पौधे लगाए हैं और सभी लोबिया के पौधे जो हैं वो फल दे रहे हैं। लेकिन आप इन दिनों भी लोबिया के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं, और रखने का तरीका भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बता रखा है आप लोगों को, किस तरीके से ठंड के बीजों को बिल्कुल रखा करिए। ये सब्जी जो है ना, ये कहने के लिए तो है कि गर्मी की सब्जी है, लेकिन जब इसे बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो ये टेरेस में होना बंद कर देती है। इसे जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तब भी ये नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके टेरेस में मानता बहुत सफाई रखते होंगे, लेकिन आपका ऐसा स्पेस तो होगा ना जहाँ कॉर्नर होगा, जहाँ थोड़ा डार्क प्लेस होगा, है ना, तो मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप लोग लगाइएगा, जो भी नए गार्डनर्स है ना। कई बार ना सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम बोलते नहीं पौधे को धूप मिलना चाहिए। हाँ, धूप तो मिलना चाहिए, लेकिन धूप किसको मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए धूप, इसके पत्तों को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ पोर्शन उसका डार्क प्लेस में होना चाहिए, कुछ पोर्शन उसका दूसरे पौधों के साथ में मिला हुआ होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे ठंडक बनाकर आपस में रखे रहें और आपको ऑल सीजन इस तरीके से चीज़ें जो है मिलती रहें। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना लोबिया, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टोकरी भर तोड़ी, लेकिन ठीक है, अपने गार्डन से जो निकला जितना निकला ठीक है, बहुत अच्छा है, ना से तो बहुत अच्छा है। और जब होती है तो चीज़ें आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा भी होती है, तो जब चीज़ें कम हो उसको भी खुशी से एक्सेप्ट किया के, और जब ज़्यादा हो तो उसकी खुशी को देखकर गार्डन में काम करना कम मत करिए। और ये पौधा प्रतिदिन मुझे इसी तरह खट्टे मीठे स्वादों के साथ प्रतिदिन मुझे मिलता है। इसने इस साल पूरी साल ही मुझे फसल दिया है, और मतलब ऐसा हो गया था जब ये छोटे कंटेनर में था ना, कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे मानते इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई पत्ते ना ही कुछ। फिर मैंने इस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद में 2 बार किया मैंने। एक बार पहली बार छोटे कंटेनर में किया, फल आए, उसके बाद मैं समझ गई कि नहीं, इसे अब हमें एक बड़े कंटेनर की ज़रूरत है। और जब से मैंने इसे इस तरीके से दे दिया, ये देखिए अब ये अभी देखिए इसमें नए पत्ते नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन फल बराबर निकल रहे हैं। अब जैसे ही इसमें नए पत्ते आएंगे तो आप देखिएगा ये भी नए पत्तों के साथ, नए फूलों के साथ फिर से ये किस तरीके से शुरू होता है। तो ये 2 नहीं 3 फल मेरे गार्डन में बहुत अच्छे हैं। 3 फल में एक ये वाला फल, दूसरा मेरी एक ये बेर जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, और तीसरा मेरा जो है वो है ये अमरूद। और ये अमरूद मुझे कंटिन्यू जो है वो इसी तरीके से बड़े होते चले जाते हैं और फलते चले जाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, कच्चा तोड़ लीजिए तो भी बहुत टेस्टी है, और पका तोड़िए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसकी खुशबू ही अपने आप में बहुत अच्छी है। मैं जल्द ही इस पर वर्क करूँगी, आप टेंशन ना लें, और आप उस तरीके से काम करके देखिए, अगर सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने देखा कि हमने छोटी सी हार्वेस्टिंग करी, और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोग को सारी चीज़ें बताई। साथ में विजेंद्र जी से हम यही कहना चाहेंगे, आपने कहा कि आपका गार्डन बहुत सुंदर है, साथ में पुष्पा गार्डनिंग ने भी कहा आपका गार्डन बहुत सुंदर है। आपका भी गार्डन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है जो गार्डन के शौकीन होते हैं वो हर तरीके से अपने गार्डन पे काम करते हैं और अपने गार्डन को इतना ही सुंदर रखते हैं। फ़र्क इतना होता है जब हम नई गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, जब हम पुराने हो जाते हैं तो चीज़ें अपने आप सुलझती चली जाती हैं। और जिस तरीके से हमने हार्वेस्टिंग करी है,
आप भी इसी तरीके से हार्वेस्टिंग करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।